मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। अपने नियम सार जी के शुद्ध उपयोग अधिकार के 166 नंबर की गाथा की स्वाध्याय चल रही है। और अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन अपन सुन रहे थे, उस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में 201 नंबर का कलश भी चला और उसके बाद 202 नंबर प्रारंभ हुआ, जो आगे अभी अपन उसका लाभ कल मिलेगा। जैसे कि अपन ने देखा था 200 नंबर के कलश में कहा था नास्ति सर्वो अपि संबंध, यानी वहाँ क्या कहा था कि आत्मा का परद्रव्य के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं है तो उसमें कर्ता कर्म कैसे घटित हो सकता है, ये बात कही थी। फिर यहाँ 201 में बात थोड़ी और आगे बढ़ कर के ये कही कि इस जगत में एक वस्तु के साथ अन्य वस्तु के, एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ समस्त संबंध ही निषेधने में आया है। वहाँ जो बात कही थी, यद्यपि के सर्व वस्तुओं में ही कोई संबंध नहीं, लेकिन वहाँ आत्मा और परद्रव्य इन दो की मुख्यता रख करके कथन किया था कि आत्मा और परद्रव्य कर्म आदिक शरीर रागादि सब ले, उसमें उनसे कोई संबंध नहीं, तो उनका कर्ता कैसे हो सकता है जब संबंध ही नहीं। अब यहाँ कहा कि एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ समस्त ही संबंध निषेधने में आया है। तो जब संबंध निषेधने में आया तो उसका अर्थ क्या हुआ कि उनमें भी कोई प्रकार की कर्ता कर्म घटना नहीं होती, घटित नहीं होता, घटना नहीं होती। यानी इस जगत में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सके ऐसा इसलिए ही संभव नहीं क्योंकि उनमें किसी प्रकार का संबंध ही नहीं सिद्ध होता। एक चर्चा आई थी, देखो थोड़ा सा अपन यहाँ देखते हैं, ये पेज 498 नीचे। पहले तो प्रश्न किया कि बहुत परमाणु मिले इकट्ठे तो भाषा निकलती है ना, क्योंकि भाषा कहो कि शब्द कहो, ठीक है, ज़रा समझना है थोड़ा 2 मिनट। शब्द है तो शब्द नाम का गुण कोई पुद्गल में है नहीं। स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, और भी अनंत गुण हैं, पर ऐसा कोई गुण नहीं कि जो शब्द नाम का गुण हो। जैसे स्पर्श की रूखी चिकनी आदि अवस्थाएं ठंडी गर्म होती हैं, वर्ण की
काली सफ़ेद आदि अवस्थाएं होती हैं, गंध की सुगंध दुर्गंध अवस्थाएं होती हैं, इस प्रकार से इन गुणों की ये अवस्थाएं हैं। तो शब्द ना कोई गुण है और ना कोई अवस्था है। गुण नहीं तो अवस्था कैसे हुई? तो फिर क्या है कि पुद्गल द्रव्य का और पुद्गल द्रव्य के स्कंद का, ऐसे कहना चाहिए, पुद्गल परमाणु और उसके जो मिला हुआ अनंत परमाणुओं का स्कंद है, उसकी कोई इस प्रकार की अवस्था जो ज्ञान में कर्णेंद्रिय के निमित्त से ज्ञात होती है, वह शब्द कहलाती। वो शब्द का आत्मा से कोई संबंध नहीं, लेकिन वह आत्मा के ज्ञान में कर्णेंद्रिय के निमित्त से ज्ञात हुई है तो बाह्य पदार्थ, क्योंकि वो ज्ञान का ज्ञेय है, ये ज्ञाता है, इसका वो ज्ञेय है, प्रमाता का प्रमेय है। पर वह प्रमेय किस प्रकार का है कि वह स्पर्श रस गंध वर्ण आदि ऐसी अवस्थाओं रूप तो नहीं है भाषा। तो फिर भाषा के संदर्भ में ये कहा जाता है कि अनेक परमाणु जब मिलकर के अपने ही गुणों के परिणमन में परिणमते हैं, तो उनके उस प्रकार के परिणमन में कोई परिणमन का ऐसा भाव जो कर्णेंद्रिय के द्वारा आत्मा में जाना जाता है, वह शब्द कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो उसका प्रश्न बराबर था कि बहुत परमाणु इकट्ठे होएं तो भाषा निकलती है ना, तब शब्द का परिणमन होता है ना, ऐसा उसका प्रश्न था। तो उसका प्रश्न था कि जब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई भी संबंध नहीं माना जा रहा, तो ये भाषा वर्गणा में तो देखो साहब संबंध हुआ कि नहीं हुआ। प्रश्नकार का प्रश्न किस स्थान से है, उसके पास क्या लॉजिक है प्रश्न करने वाले का, वो भी समझना जरूरी है ना, कि वो किस लॉजिक से प्रश्न कर रहा है। वो इस लॉजिक से प्रश्न कर रहा है कि अकेला परमाणु सुगंध दुर्गंध रूप पर्ण में, काला पीला सफ़ेद पर्ण में, अथवा ठंडा ठंडा गरम रूखा चिकना पर्ण में, लेकिन शब्द रूप तो एक परमाणु परिणमता नहीं। अब जब अनेक परमाणु मिलकर के उनकी चाहे वह परिस्पंदन रूप स्थिति हो, उनके स्पर्श आदि के घर्षण की अवस्था हो, तब जाकर के शब्द भाषा हुई ना। और भाषा वर्गणा आगम में पुद्गल की वर्गणाओं में गिनी गई, आर वर्गणा, भाषा वर्गणा, कारमाण वर्गणा आदि ऐसे। तो वर्ग किसे कहते हैं, वर्गणा किसे कहते हैं कि पुद्गल परमाणुओं के छोटे समूह को वर्ग कहते हैं, उससे बड़े समूह को वर्गणा कहते हैं। समूह रूप हुए ना, तो दो परमाणु हुए, वहाँ से ही स्कंद नाम प्राप्त हो जाता है। पर उस स्कंद में ये तो अपने को जानने समझने के लिए कहा, ये भाषा वर्गणा के परमाणु, आहार वर्गणा के परमाणु, कारवाण वर्गणा के परमाणु। तो हाँ, इसमें ये भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि भाषा वर्गणा के परमाणु कारमाण वर्गणा रूप नहीं परिणमेंगे, अथवा कारमाण वर्गणा के आहार वर्गणा में नहीं परिणमेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परमाणु परमाणु सब समान हैं, और वो जहाँ जिस स्कंद रूपता में मिल जाए, जैसा परिणमन होए, उसकी योग्यता प्रमाण में होता है। तो उसने पूछा, तो गुरुदेव ने कहा कोई भेगा थाताज नथी न कोई, कोई परमाणु दरअसल इकट्ठे होते ही नहीं। तो परमाणुओं के समूह को, परमाणुओं के मिल जाने को ही तो स्कंद कहते हैं कि वह मिली हुई अवस्था देख करके जो कहा जाए सो स्कंद है, परमाणु मिले ही नहीं। थोड़ी शैली ऐसी है गुरुदेव श्री की, तो एकदम स्पष्ट कर दी हुई, जो भी कथन आए हैं उनकी वास्तविकता को बताती हुई है। देखो, ये परमाणु तो जुदा
भिन्न अपने काम की अवस्था कर रहा है। लो, ठीक है ना। ये ऐसे, ये अभी अपने को ये खट शब्द सुनाई दिया ना, आया ना, तो यहाँ कहेंगे कि यहाँ रहे परमाणुओं के भाषा वर्गणा या उनकी जो समूह है उनका परिणमन है, कि समूह का परिणमन नहीं है, समूह में रहे परमाणुओं का परिणमन है। समझना धीरे धीरे, भाषा वर्गणा का परिणमन नहीं होता। भाषा वर्गणा के नाम से कहे जाने वाले स्कंद में रहे भिन्न भिन्न जुदा जुदा परमाणु अपने अपने सत्ता में रह कर के स्वयं स्वयं से परिणमते हैं, साथ रहने से नहीं। ये स्कंद लईने पर्याय एमा रही छे एम पण नथी ल्यो। हाँ, ये स्कंद होकर के परमाणु की पर्याय इसमें रही है कि नहीं? परमाणु की पर्याय परमाणु में रही है, स्कंद में नहीं। बात कोई बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, लेकिन स्पष्टता करती हुई है ना। स्पष्टता होनी चाहिए ना, चेतन की अचेतन की, तो दोनों की स्पष्टता होनी चाहिए। देखो, इसमें एक परमाणु है, ये अपना काम कर रहा है, पर के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। शक्कर का दाना है ना, बहुत ही छोटा होता है, अब और बूरा बना दो तो उसका दाना और छोटा, उसमें भी अनेक परमाणु हैं। प्रत्येक परमाणु वहाँ मिठास के भाव से परिणमित है, लेकिन एक परमाणु दूसरे परमाणु के कारण परिणमित नहीं है। सब अपनी अपनी सत्ता में रह करके परिणमते हैं। तो इसमें फिर प्रश्न पूछा, शब्द निकले, इसमें शब्द वर्गना के साथ कोई संबंध नहीं है क्या साहब? शब्द वर्गना कहो, भाषा वर्गना कहो, कि कोई वर्गना है ही नहीं। वर्ग वर्गना स्कंद वास्तव में कोई वस्तु ही नहीं, ये समान जाति द्रव्य पर्याय है। 93 गाथा प्रवचन सार जी, है ना। पदार्थ द्रव्यात्मक होते हैं, द्रव्य गुणात्मक होते हैं, द्रव्य और गुणों की पर्याय होती हैं। तो द्रव्य की पर्याय के रूप में वहाँ 2 प्रकार की पर्याय बताई, समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय, और गुण पर्याय नाम अर्थ पर्याय है। उसमें व्यंजन पर्याय भी उसी में आ गई। अर्थ पर्याय कहा तो ये ना सोचना व्यंजन पर्याय वहाँ अलग है कोई, वो भी गुण पर्याय में। अब समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये क्या है कि ये कोई पर्याय ही नहीं है। दरअसल ये कोई पर्याय ही नहीं है। तो कहा तो है वहाँ प्रवचन सार में, वो तो तुम्हें जो दिखाई देता है ना, तो जो दिखता है उसको पर्याय बता करके वहाँ द्रव्य की सत्ता है ये बताया है। जैसे ये इसको क्या कहेंगे? असमान जाति द्रव्य पर्याय। क्यों कि यहाँ चैतन्य वस्तु एक जाति की और ये पुद्गल परमाणु अनंते अन्य जाति के, तो अलग अलग जाति असमान जाति, इन दोनों के असमान जाति के द्रव्यों की उन सब द्रव्यों को एक पर्याय रूप से देखना, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। और समान जाति द्रव्य पर्याय के ये क्या है? ये समान जाति द्रव्य पर्याय। ये क्या है? ये समान जाति द्रव्य पर्याय। क्यों कि यहाँ पर सब एक ही जाति के अनंत द्रव्य एक साथ दिखाई देते हैं, तो उसे समान जाति द्रव्य पर्याय कहने में आया। खरेखर यह
द्रव्य पर्याय कोई पर्याय नहीं। कौन सी द्रव्य पर्याय? जो यहाँ समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये वास्तव में पर्याय नहीं है। तो कोई वर्ग है कि नहीं, वर्गणा है कि नहीं, स्कंद है कि नहीं, ये क्या हो रहा है? आगम की सब बातों को नकारा क्यों जा रहा है? वर्ग इसमें नियम सार में आई है चर्चा, वर्ग वर्गणा सब आ गया ना, पहले आ चुका अधिकार। वर्ग वर्गणाएं स्कंद आदि कहे कि नहीं कहे? तो कहते हैं भैया ये जो वर्ग वर्गणाएं हैं वो समान जाति द्रव्य पर्याय है, वो वास्तव में एक द्रव्य नहीं है। पॉइंट समझ गए ना? वो एक द्रव्य नहीं है। एक द्रव्य हो और उसकी व्यक्त अवस्था हो, उसका नाम पर्याय होता है। और दो द्रव्य मिलके कोई पर्याय करें, ऐसा जगत में व्यवस्था नहीं। वो इस कलश में बताया गया है कि इस जगत में एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है, सर्व संबंध निषेधने में ही आया है, इसलिए उनमें कोई कर्ता कर्म घटना होती ही नहीं है। इसलिए अब इसका निर्णय, इसलिए इस जगत में सर्व द्रव्य को अन्य द्रव्य का अकर्ता देखो, यानी जो तत्व अर्थात वस्तु का यथार्थ स्वरूप अकर्ता ही है। इस प्रकार जानना। अपना 166 गाथा जो नियम सार जी में चल रही है, भाग 7 है और पेज नंबर है अपना 149, 149। नीचे देखना बीच में है करीब करीब। कल अपन ने पढ़ा था एक पैराग्राफ, उसके बोल्ड अक्षर पढ़ के अपन आगे जोड़ करके पढ़ते हैं। देखो, शुद्ध निश्चय नैकी विवक्षा से पर दर्शन का खंडन है। दर्शन ज्ञान दोनों समझना है। शुद्ध निश्चय नैकी विवक्षा से पर दर्शन का खंडन है। यद्यपि कि व्यवहार से एक समय में तीन काल संबंधी पुद्गलादिक द्रव्य गुण पर्यायों को जानने में समर्थ सकल विमल केवल ज्ञान मयत्व आदि विविध महिमाओं को धरने वाले हैं केवली परमात्मा। ठीक है ना? तो यहाँ क्या कहा सुगंचन जी भाई साहब, क्या कहा? शुद्ध निश्चय नैकी विवक्षा से पर को जानता है, देखता है, इस बात का खंडन है। यानी क्या मतलब निकला कि शुद्ध निश्चय नैकी विवक्षा से आत्मा, और यहाँ तो केवल ज्ञानी आत्मा को आत्मा कह करके स्वरूप बताते हैं ना, तो केवल ज्ञानी आत्मा या आत्मा शुद्ध निश्चय नैकी विवक्षा से पर द्रव्य को नहीं देखता, नहीं जानता, ये कहना है। तो देखो ये ऐसे यद्यपि कि व्यवहार से आ गया, फिर व्यवहार से वह एक समय में युगपत तीन काल संबंधी समस्त द्रव्य गुण पर्याय को जानने में समर्थ सकल विमल केवल ज्ञान महत्व आदि विविध महिमा को धरने वाले हैं। तो फिर नीचे वाला पैराग्राफ यहाँ कहते हैं तो भी वो सकल महिमा को धरने वाले हैं, तो भी वे भगवान केवल ज्ञान द्वारा पर को जानने देखने में समर्थ हैं व्यवहार से, तो भी केवल दर्शन रूप तृतीय लोचन वाले होने पर भी केवल दर्शन अंदर खिल गया है, यानी जो इसका मूल स्वभाव है। आत्मा का मूल स्वभाव ज्ञान दर्शन, तो ज्ञान दर्शन जो इसका मूल स्वभाव है वो अंदर में जहाँ पूर्ण प्रकट हुआ, तो ये कैसे प्रकट हुआ कि स्वयं के आश्रय से प्रकट हुआ है। पर का आश्रय जरिए नहीं, पर को तो छूता भी नहीं,
अभी अपन कलश ही पढ़ के आए, 200, 201 और 202 अब चालू ही हो गया। तो कहते पर को तो छूता भी नहीं तो आश्रय फाश्रय कहाँ से आया। छूता ही नहीं, आश्रय कहाँ से आया। देखो सगलो के संगनन मजबूत था, इसलिए केवल ज्ञान हुआ कि झूठी बात है, झूठी बात है। तो देखो बाहुबली भगवान 12 वर्ष तक वहाँ पर खड़े रहे, बेलें चढ़ गईं, सांपों ने बिल बना लिए और भी बामियाँ बना ली, और संगनन कितना मजबूत, इसलिए केवल ज्ञान हुआ कि ना ना ना। केवल ज्ञान किसको हुआ है, शरीर को कि आत्मा को। तो शरीर में कौन सा ऐसा गुण है जिसमें से केवल ज्ञान नाम की पर्याय निकलती है। सीधे सच्चे लॉजिक है राकेश भाई, कोई ऐसे कठिन कठिन लॉजिक नहीं है, कोई बहुत टेढ़े वेढ़े न्याय भी नहीं है, सीधे सीधे हैं, है कि नहीं। कि मैंने पानी को पीट पीट के चपटा कर दिया, तो उसमें ऐसा गुण ही नहीं है कि उसे पीटो और चपटा करो और गोल करो। तो शरीर में ऐसा कौन सा गुण है, अथवा जो शरीर जिसमें संगनन रूप अवस्था है उसमें ऐसी कौन सी बात है जिसमें से केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो कहा स्वयं के आश्रय से यह केवल ज्ञान, केवल दर्शन, तृतीय लोचन स्वरूप जो कहा वह प्रकट हुआ। तो इसमें इसको गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, संगनन मजबूत था इसलिए केवल हुआ कि नहीं, उपदेश मिला इसलिए केवल ज्ञान हुआ कि नहीं। लो, भगवान का समूह शरण आया, हम भगवान के दर्शन करने गए, वहाँ दिव्य ध्वनि सुनी, वहाँ पर जाकर हमने आत्मा का स्वरूप जाना, और ऐसे आत्मा को स्वरूप को जानकर अपने में लीन हुए, केवल ज्ञान हुआ। तो देखो उपदेश से हुआ कि नहीं हुआ। कि भैया उपदेश से नहीं हुआ, उपदेश से तुम्हें ये मालूम पड़ा कि अभी तक हम राग में लीन थे, सो हमारी गलती थी, लीन तो यहाँ होना था तो वहाँ हो गए, तो लीन यहाँ हुए तो केवल ज्ञान हुआ। अच्छा संग मिला, सत्संग मिला, इसलिए केवल ज्ञान हुआ। ये वस्तु इसमें लागू पड़ती नहीं है, वस्तु स्वतंत्र है, पर के साथ कोई लो है। यहाँ भी वही आया, नास्ति सर्वो अपि संबंध। ये श्लोक आ गया है 200 नंबर का। नास्ति सर्वो अपि संबंध, स्वयं और पर का कोई जात का संबंध नहीं है। तो फर्क देख ले ना, 200 और 201 अभी चल गए ना, इसलिए अपन याद कर। 200 में कहा स्वयं और पर का कोई संबंध नहीं है, 201 में कहा इस जगत का एक द्रव्य से अन्य द्रव्य का कोई संबंध नहीं। थोड़ा जो फर्क है वो ख्याल में रहे, बस इतना। भ्रमणा करके मान रहा है कि मेरा और इसका इतना संबंध है। कितना संबंध है? देखो साहब, ये अभी अब मनुष्य पर्याय है ना मेरी, तो मेरी इस मनुष्य पर्याय में ये शरीर मेरा है, तो इतना संबंध तो रखो। तो क्या है ही नहीं। तो कहा निमित्त नैमित्तिक संयोग संबंध, कोई संबंध, कि ये सब संबंध ही तो कह रहे हैं कि कोई संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहो, संयोग संबंध कहो, ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहो, ये संबंध ही तो पुकार पुकार के कहते हैं कि कोई संबंध नहीं है, कहे जा रहे हैं, है ना। होता नहीं है अपन जैसे कहीं साथ जाते हैं, आपके कुटुंब के रिश्तेदार हैं, अभी ये नहीं कहा नहीं है, आपके कुटुंब के ही हैं भाई साहब, तो उसने इनकार नहीं किया टीटू भाई के नहीं है, उसने ये कहा अपने रिश्तेदारी है,
अब इसका अर्थ लगा लेना तुम स्वयं क्या निकल आया, निकल आया ना, कुछ अलग से कुछ कहना पड़ा क्या? तो जब निमित्त नैमित्तिक संबंध, संयोग संबंध, गेय ज्ञायक संबंध, तो वो अपने आप ही पुकार रहा है कि ये वस्तु उसकी नहीं। इसका लड़के की शादी हो तो मुझे इतना अमुक देना पड़े, मेरा लड़का क्या परिणय होए, शादी हो तो ये देना पड़े, ये सब भ्रमणा है। फिर सणु देवू पड़े, पहले अपन कहते हैं पंगत देना पड़ेगी, तो पंगत देना पड़ेगी, बच्चे की शादी है, ये करना पड़ेगा। अरे क्या करते हो प्रभु, तुम ज्ञान और दर्शन हो ना, तो ये चीज होए और इसको जाने देखे, ऐसा कहना वो व्यवहार है। बच्चा, बच्चे की शादी, शादी में लेना, शादी में देना, शादी में दावत, दावत में मिठाई, ये सब जानने में आते हैं, ये भी व्यवहार है। वे तो हैं ही नहीं मेरे, पर वे जानने में आते हैं, ये भी व्यवहार है। क्या गजब बात है। देखो, ये चीज को कुछ करे, कराए और अनुमोदन करे प्रभु, ये वस्तु के स्वरूप में नहीं है, लोक से विपरीत है भारी। लोक में जो भाषा चलती है, जो बोलने चालने का व्यवहार चलता है, उस सब से वस्तु स्वरूप एकदम न्यारा है ही नहीं है क्या? गिलास का पानी, गगरे का पानी, मटके का पानी, बाल्टी का पानी, अब कितने पानी है घर में बताओ। सब एक ही कुएं, एक ही नल से प्राप्त हैं कि नहीं? तो भी कितने, ये लोक में ऐसा चलेगा, उसकी जरूरत है लोक को, लेकिन ये अपना जो स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, ये अलौकिक है, ये लौकिक से अलग है। क्योंकि ये लौकिक जैसा ही हो तो लोक में ही रहे, लोक में नाम जगत में परिभ्रमण में, ऐसे तो सिद्ध भी लोक में ही रहते हैं। ये लोक का अर्थ है जगत परिभ्रमण में ही रहे। तो 151 पेज देखना नीचे। यद्यपि कि व्यवहार से एक समय में 3 काल संबंधी पुद्गलादि द्रव्य गुण पर्यायों को जानने में समर्थ, ये भी व्यवहार, पर को जानने में समर्थ, ये भी व्यवहार ज्ञान, ऐसा सकल विमल केवल ज्ञान मयत्व आदि, केवल ज्ञान आदि अनंत गुण को धरने वाला प्रभु, तो भी वह भगवान ऐसी महिमा को धारण करने वाले हैं कि ज्ञान में पर को जानने वाला कहा, समझ में आया? कहा कि नहीं कि सकल विमल केवल ज्ञान मयत्व आदि विविध महिमाओं के धरने वाले हैं, जानने में समर्थ हैं। इसमें आया ना, जानने में समर्थ, तो भी अपने ज्ञान गुण से पर को छूते भी नहीं हैं। अब ये लॉजिक पकड़ना, पर को छू कर जानते हैं, स्पर्श करके जानते हैं, आलिंगन करके जानते हैं, तन्मय होकर जानते हैं कि बस जानते हैं। तो तन्मय होकर नहीं जानते, इसलिए पर को जानना यह व्यवहार है। अपने ज्ञान गुण से पर को छूते भी नहीं, किंतु व्यवहार नए से पर को जानते हैं। व्यवहार नए से पर को जानते हैं, सूक्ष्म पड़े ऐसा है ना। अभी भाषा ऐसी आ रही है ना, तो घबराहट हो जाती है थोड़ी सी कि व्यवहार नए से पर को जानते हैं, यानी पर को जानते ही नहीं है। इसका मतलब तो ये निकला कि देखो, मतलब यही निकला कि पर को जानते ही नहीं है। जानते तो पर के आकार आदि के अनुरूप परिणमित अपनी ज्ञान पर्याय कोई है, पर को नहीं।
तो कोई ऐसा समझे, अगली गाथा आने वाली है उसको भी यहाँ थोड़ा याद कर लेते हैं। कोई समझे कि जैसे छद्मस्त लोकालोक को जानते नहीं, ऐसे केवली भी लोकालोक को नहीं जानते होंगे, कि ये वाली बात नहीं है यहाँ पर, ये वाली बात यहाँ नहीं है। वे लोकालोक को नहीं जानते तो उसका अर्थ है कि वे तन्मय होते नहीं, उसे जानने जाते नहीं, वो यहाँ आता नहीं। अपने ज्ञान की परिपूर्ण विकसित अवस्था की स्वच्छता में वह सब जानने में आ जाता है। किस प्रकार आ जाता है? क्या कि आ जाता है का अर्थ उन सब के जो वस्तु, द्रव्य, गुण, उनकी पर्यायें आदि इत्यादि सब भाव, इनके ज्ञानाकार में उस अनुरूप ज्ञानाकार का परिणमन होता है और वे तो अपने में लीन रहते हैं, उसे जान केवल ज्ञान में झलकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कहते केवल ज्ञान में झलकता है, तो झलकता है तो झलकन अपनी है कि लोकालोक की है? झलकन तो अपना परिणमन है, उसको जानते हैं। इसलिए स्पष्ट लिखा, व्यवहार नए से पर को जानते हैं, सूक्ष्म पड़े ऐसा मार्ग ऐसा है बापू। देह चली जाएगी और आत्मा की सत्ता तो रहेगी, ये कहाँ जाएगा? विचार तो करो। अभी आया था ना कि जीवित भी कोई शरण नहीं भैया और मरते भी कोई शरण नहीं है। आया था गुरुदेव की सीडी में, थोड़ा सा आया था। मरते समय कोई शरण नहीं मिलने वाली है और जीते जी भी कोई शरण नहीं। कान में से लहू निकले, दिमाग की नस फट जाए, हार्ट फेल हो जाए, चलते चलते गिर पड़े, लकवा हो जाए, कौन शरण है? तो फिर मैं कौन हूँ? कि मैं वो हूँ कि ये जो काया है ये रह जाएगी, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं तो रहूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरा कोई नाश हो जाने वाला है। तो आत्मा की सत्ता तो रहेगी ना, तो ये कहाँ जाएगी, किस ठिकाने में अवतरित होगी, किस ठिकाने में उपजेगी, ये प्रश्नवाचक हैं। कहाँ जाएगी, कहाँ अवतरित होगी? इसका अर्थ ये है कि भैया विचार करो, विचार करो कि ये कोई ऐसे अपन सोचते हैं ना, अब देखो साहब 60 तो निकल ही गए, 10-20 और बचे हैं, सो वे भी निकल ही जाएंगे। अच्छी बात है, फिर निकल जाएंगे तो तुम कहीं जाओगे कि नहीं जाओगे? ऐसा सोचने लगते ना, तो उस सोच के साथ जरा सोच को आगे बढ़ाकर सोचो, पूरे ही सोचो। जब सोच रहे हो तो 10-20 साल बचे हैं और 25 साल बचे हैं, ये भी कट ही जाएंगे मुकेश भाई, तो कट ही जाएंगे, वे तो कट जाएंगे और ये रह जाएगा, और तुम कहाँ चले जाओगे ये तो सोचो। तो फिर कोई नए शरीर में जाने की तैयारी होगी और क्या होएगा। तो इससे यदि वास्तव में छूटना हो तो उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। देखो नीचे आ गई बात। तो भी परम निरपेक्ष पने के कारण मिल गया, निशेष पने सर्वथा अंतर्मुख होने से लो। यद्यपि व्यवहार से जगत के सर्व पदार्थों को, द्रव्य गुण पर्यायों को जानने रूप केवल ज्ञान महत्व आदि विविध महिमा को धरने वाले, जिनके केवल दर्शन रूपी तृतीय लोचन प्रकट हुआ है, उनके ऐसा होने पर भी यद्यपि लगाया था ना वहाँ, तो यद्यपि जब भी लगता है तो फिर तथापि आता है, ऐसा नियम है भाषा का। यद्यपि लगा करके यदि तथापि नहीं आया तो अपने को आखिर तक खोजना पड़ेगा कि बात पूरी हुई नहीं, है ना।
तो यद्यपि कहा था ना, यद्यपि कि व्यवहार से जगत के सर्वद्रव्य गुण पर्यायों को अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष जानने के कि जानने रूप केवल ज्ञान महत्व विविध महिमा को धरने वाले, तो यद्यपि था तो तथापि क्या के तथापि परम निरपेक्ष पने के कारण निशेष पने नाम सर्वथा अंतर्मुख होने से, अंतर्मुख ही हैं वे तो, सर्वथा अंतर्मुख। दर्शन तो अंतर्मुख है, ये दर्शन गुण अंतर्मुख है कि यह केवल स्वरूप प्रत्यक्ष मात्र व्यापार में लीन, केवल स्वरूप प्रत्यक्ष मात्र अपने स्वरूप प्रत्यक्ष मात्र में दर्शन लीन है। दर्शन भी ज्ञान भी दोनों। क्या कहा है? स्वरूप प्रत्यक्ष मात्र। शब्द का भाव समझ ले। स्वस्वरूप जो है अपना ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अनंत गुण का अभेद अखंड जो निरंजन स्वरूप भगवान आत्मा, उसको प्रत्यक्ष पने वेदते हैं। स्वरूप प्रत्यक्ष मात्र व्यापार आया ना, तो अपने स्वरूप को अपनी उपयोग परिणति में प्रत्यक्ष जानते वेदते अनुभवते संचेतते हुए व्यापार में लीन है। वे पर को जानते हैं, ये कहना अपने आप ही व्यवहार है, क्योंकि कार्य तो वे क्या कर रहे हैं, वे तो यहाँ है। ये तो अपन स्तुति में ही आ गया है, सकल गे गायक तदपि, तदपि वहाँ भी तदपि आया ना, यही तो बात आई। वहाँ यद्यपि लगाया नहीं है, वो पद अनुरोध में लगा दो, यद्यपि सकल गे गायक तदपि निजानंद रसली। वहाँ तदपि लगाए ना, तो तदपि वो अपने आप यद्यपि को खड़ा कर रहा है। वो तो छंद अनुरोध होता है तो नहीं लगाए। यही बात यहाँ कही। लीन ऐसे निरंजन निज सहज दर्शन द्वारा, ऐसे निज सहज दर्शन वाले सच्चिदानंदमय आत्मा को बहुत संक्षिप्त भाषा किंतु कितना भरा है कि कोई का करे नहीं ये तो आया, लेकिन केवल ज्ञानमय आदि अनंत संपदाओं से भरा हुआ है। इसलिए इसको व्यवहार से पर को जानता है, ऐसा कहिए। ऐसे ये दर्शन है, ये आत्मा व्यवहार से पर को देखे, ऐसा कहा जाता है। निश्चय से नहीं देखता पर को, निश्चय से नहीं जानता पर को, ऐसी बात है। नीचे आना, अंतिम पंक्ति है, देखो। 11 अंग पढ़ गया, 9 पूर्व पढ़ लिए, क्रिया में भी कैसी के 6 महीने के अपवास, बाल ब्रह्मचारी रहा, जिंदगी में विषय कभी लिया नहीं, किंतु प्रभु स्वयं अंदर कौन है, इसकी सत्ता का कार्य क्या है, यह निश्चय से तो इसकी सत्ता का कार्य अंतर में लीन रहना ये है। स्वरूप वह स्वरूप में लीन रहे, यह इसका कार्य है। इसको पर को देखना कहना ये व्यवहार है, पर को जानना कहना ये व्यवहार है। ये तो पहले जानने का कहा, तो जानना होने पर भी दर्शन को पर को देखने का नहीं है ना, पर को देखना कहना व्यवहार है। समझ में आया? फिर ये नास्ति सर्वोपि संबंध फिर याद किया, फिर 3 पंक्ति बात देखना, यहाँ पूरा होता अपना विषय। यहाँ कहते हैं कि केवल ज्ञान द्वारा जिसके साथ दर्शन को संबंध है, ऐसे केवल ज्ञानमय को, दर्शन के साथ संबंध माने केवल दर्शन भी वहाँ साथ में प्रकट है?
तो ऐसे केवल ज्ञान मय को यानी केवल ज्ञान रूप संपदा को धारण करने वाले केवली परमात्मा, केवल दर्शन के स्वामी, वे व्यवहार से पर को जानते हैं, पर को देखते हैं। ऐसे ये व्यवहार से दर्शन पर को देखता है। इसकी तो यहाँ ना पाड़ते हैं, यानी पर को देखता है, जानता है, इसकी ना पाड़ते हैं। सच्चिदानंदमय आत्मा को देखते हैं निश्चय से, यानी वास्तव में तो वे अपने सच्चिदानंद आत्मा को, सच्चिदानंद सत चित आनंद 3 शब्द है। सत नाम सत्ता, चित नाम चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंदमय आत्मा को निश्चय से देखते हैं, परंतु लोकालोक को नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं। फाइनल आ गया ना ये टीका का, देखो। स्वयं को देखते हैं पर को नहीं, ऐसे जो कोई भी शुद्ध अंतः तत्व को वेदन करने वाले, ऐसे जो कोई शुद्ध अंतः तत्व में लीन नाम वेदन करने वाले, जानने वाले, अनुभव करने वाले, परम जिन योगीश्वर, परम जिन वीतरागी मुनि संत आदि शुद्ध निश्चय नय की विवक्षा से कहते हैं कि वे लोकालोक को नहीं देखते, नहीं जानते, ऐसा कहने में वास्तव में कोई दूषण नहीं है। ये बात आई। देखो, शुद्ध निश्चय नय की विवक्षा से कहते हैं, उनको वास्तव में कोई दूषण है नहीं। ये चर्चा अपनी इसकी हुई। कलश है इसमें एक, अपन कलश पढ़ लेते हैं। देखो 282 कलश है। पश्यत्यात्मा सहज परमात्मानमेकं विशुद्धं स्वान्ता शुद्धया वसत महिमाधारमत्यन्तधीरं स्वात्मन्यो उच्चैर्विचलतया सर्वदान्तर्निमग्नं तस्मिन्नेव प्रकृतिमहति व्यवहार प्रपंचः। देखो क्या कहते हैं, निश्चय से आत्मा सहज परमात्मा को देखता है। फुटनोट दिया है यहाँ निश्चय का, ये थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं। देखो ये इसलिए आई है ये चर्चा कि एकदम से घबराहट नहीं हो जाए कि लियो साहब केवली भगवान लोकालोक को जानते ही नहीं और ऐसा कह दिया, और ऊपर से ये भी कह दिया कि ऐसा कहने में दूषण नहीं, यानी खुद ही कह दिया और खुद को ही निर्दोष कह दिया। तो उस बात का यहाँ स्पष्टीकरण फुटनोट के द्वारा दिया गया है। अपन पहले जी पढ़ लेते हैं, 3 पंक्ति हैं। निश्चय से आत्मा सहज परमात्मा को देखते हैं कि जो परमात्मा एक है, विशुद्ध है, निज अंतः शुद्धि का रहठान नाम स्थान होने से केवल ज्ञान दर्शनादि महिमा का धरने वाला है, अत्यंत धीर है और निज आत्मा में अत्यंत अविचल होने से सर्वदा अंतर्मग्न है, स्वभाव से महान, ऐसे उस आत्मा में। अब देखो बस ये पढ़ना था, इसके बाद भले अपन आगे ले लेंगे स्वाध्याय अगली। व्यवहार प्रपंच नहीं ही, ये व्यवहार प्रपंच किसे कहा? लोकालोक को जानने देखने रूप व्यवहार का विस्तार, ये व्यवहार प्रपंच है। क्यों? ये प्रपंच नाम विस्तार नाम कि वो इतना जानने देखने का काम करने की कोई जिम्मेदारी तो ली नहीं है ना। वे तो अपने
निज स्वरूप में लीन रहते हैं और वे तो पूरा लोकालोक उसमें झलक जाता है। देखो, निश्चय से आत्मा में लोकालोक को देखने रूप व्यवहार विस्तार नहीं ही। अब ये जो नीचे फुटनोट है काफ़ी लंबा है, इसकी अपन चर्चा आगे की स्वाध्याय में। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी